गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑब्जेक्टिव जो रेगुलर क्लास में पढ़ा रहे थे उस बैच में अब इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गया है और पहला लेक्चर इलेक्ट्रिक करंट का अपलोड किए हैं। दूसरा भी अपलोड होगा लेकिन प्राइवेट कर देंगे, आप लोग नहीं देख पाओगे। सभी बच्चे आ जाइए, जिसका फुल पेड है उसी को लिंक देंगे, अदरवाइज लिंक नहीं देंगे। तो चलते हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 क्लास ऑब्जेक्टिव अपलोड नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स रे ऑप्टिक्स का। पहला क्वेश्चंस लिख रहे हैं आप लोग के सामने। आज का पहला क्वेश्चंस, बाकी 35-40 क्वेश्चंस हो गया था। नंबरिंग खुद से कर लेना। An object lies at 10 centimeter from a convex lens mirror, convex mirror of curvature of radius of curvature 20 centimeter. The image distance is, the image distance is, कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने रखा, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ये क्वेश्चंस है आपका ऑब्जेक्टिव्स, और आपके पास ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, बी नंबर में 40 सेंटीमीटर और सी नंबर में 5 सेंटीमीटर, डी नंबर में इन्फिनिटी। बहुत अच्छी बात है। कोई कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। मान लो अंदर कलई किया रहता है तो ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस है। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आर, ये 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। फोकस तब कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। फोकस क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि r बराबर क्या होता है? 2f। r इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू r बाई 2। r आपका 20 है, बाई 2 कैंसिल होके 10 सेंटीमीटर। करे एक ऑब्जेक्ट जो है उसको 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है। जितना दूरी ये है उतने दूरी यहाँ पर रखे है। अच्छी बात है, रख दो इस ऑब्जेक्ट को। आपको पता है कि जो रे पैरेलल आता है, जो रे पैरेलल होता है, वो जिधर फोकस है उसी के डायरेक्शंस में इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है। यह बात हम लोग को पता है। IR इंसिडेंट क्या रिफ्लेक्ट हो गया, पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस मिलना चाहिए।
पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस मिलना चाहिए, और इसका फोकस इधर अगर यदि है, ये है अगर फोकस, तो रे इधर गया होगा, यह बात अटल सत्य है। दूसरा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएगा, यानी इधर, वो डेविएट नहीं होगा। तो ये रे अगर इधर गया, किधर जा रहा है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, तो ये इसी रास्ते से लौट जाएगा। इसका मतलब इमेज बनाने के लिए भी सिखा दिए, इस जगह पर इमेज बना। ये इमेज का क्या डिस्टेंस होगा, v पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, u 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से दिखाते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से दिखाते हैं। फोकस भी 10 है। आप लगाइए फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या जानते हो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v पता नहीं है, निकालना है। 1/u 10 सेंटीमीटर है। लाइट किधर जा रहा है, इधर, और डिस्टेंस u किधर है, इधर। इसका मतलब ये माइनस में होगा 10 इज इक्वल टू 1/f। फोकस किधर है इसका, इस साइड, जिधर लाइट आ रहा है उसी डायरेक्शन में, इसीलिए पॉजिटिव होगा, जो कि फोकस भी 10 सेंटीमीटर है। इसीलिए 1/20 इज इक्वल टू 1/10। ये माइनस है तो उधर आके चला आएगा, तो 1/10। एलसीएम ले लो, 1 कितना, 2/10। ये और ये कैंसिल होके 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो इमेज डिस्टेंस निकला आपका भी, इट इज़ द 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर। वीडियो को पॉज करें, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, जो करना है करो, और उसके बाद तुम लिखो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपके पास अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चंस ये कह रहा है अगले क्वेश्चंस में, व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्ज्ड, मतलब घुसाया जाता है, इन वाटर। किसमें घुसा दिया, वाटर में। इट बिकम्स कांच के अवतल नहीं, उत्तल। कॉनकेव लेंस है, कैसा है, कॉनकेव। कांच के अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है, क्या हो जाता है। पहला ए नंबर, लेस कन्वर्जेंट, कम अभिसारी। बी नंबर, कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी। सी नंबर में है लेस डाइवर्जेंट, कम अपसारी। और डी नंबर में है मोर डाइवर्जेंट, अधिक अपसारी।
तो कह रहे कोई अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये जो लेंस है इस लेंस का नाम क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस, इंग्लिश में कॉनकेव लेंस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर ये अपर्चर इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये रे को फैला देगा। रे को क्या करता है? फैला देगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगा उसको डाइवर्ज करता है। क्या करता है ये? डाइवर्ज। ठीक है, अपसरित कर देता है। यह बात हम लोग को जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये अभी हवा में रखा है। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, जबकि ये ग्लास में रखा हुआ है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, मतलब 1.5। तो ये जो रे मुड़ता है ये किसके कारण मुड़ता है? तो ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। किस पर डिपेंड करता है? अपवर्तनांक पर। जो अपवर्तनांक का अगर अंतर ज़्यादा होगा तो रे ज़्यादा मुड़ेगा, अगर अपवर्तनांक का अंतर कम होगा तो रे कम मिलेगा। सपोज डैट ये जो μg 1.5 है, अगर यह भी मीडियम 1.5 रहता तो यह रे सीधे चला जाता, यह रे मुड़ता ही नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि इसको वाटर में डुबा देंगे। तो देखिए, इन वाटर, हवा नहीं, पानी में। किस में? पानी में। तो ध्यान से देखिए, यही लेंस है, ये इसका एपर्चर है और एकदम ये पानी में डुबा दिए। किस में डुबा दिए हैं? पानी है, इस पानी में इसको डुबा दिए। ये वाटर है। क्या है ये? वाटर है। इस वाटर में इसको डुबा दिए। तो बच्चा अब देखते हैं, अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये होता है 1.33 और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें ग्लास का, अभी भी ये 1.5 है। एयर और वाटर को अगर देखते हैं तो एयर में 1 और ग्लास में 1.5, अंतर 0.5 हो जाता है, यानी 0.5 से यह ज़्यादा है। लेकिन यहाँ भी अंतर है, यह 1.33 है जबकि यह 1.5 है। इसका मतलब अभी भी यह डेंसर है और ये रेयर है। यहाँ भी ये रेयर था और ये डेंसर था। चूँकि जब रेयर है और यह डेंसर है तो यहाँ पर भी यह अभी भी रेयर है और यह डेंसर है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर बहुत कम है। यहाँ पर ज़्यादा अंतर था, रे ज़्यादा डाइवर्ज करेगा। यहाँ पर कम अंतर है तो रे कम डाइवर्ज करेगा। यानी ये अगर यदि प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर यह रे पैरेलल आया तो डाइवर्ज करेगा, कम करेगा। ये आया तो ये डाइवर्ज करेगा लेकिन कम करेगा। तो यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा था, यहाँ पर लेस डाइवर्जेंट, मतलब कम अपसारी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब लेस डाइवर्जेंट कौन सा है? तो सी नंबर है। इस तरह से आपने देखा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। नहीं, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इसलिए कम मोड़ पाया, यहाँ पर ज़्यादा मोड़ दिया। अगर यही इससे भी ज़्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता तो रे जो फैल रहा था इसको यह मोड़ देगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करने लगता। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके इसको लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज f1, its power will be
अगर किसी लेंस की फोकस दूरी f1 है, फोकस दूरी f1 है, तो इसकी क्षमता होगी, क्या होगी इसकी क्षमता? ऑप्शंस आपके पास है f डायोप्टर, बी नंबर में 1/f डायोप्टर, सी नंबर 1.5 डायोप्टर और डी नंबर नन। तो इसमें क्या बेहिचक, क्योंकि जानते हैं पावर बराबर क्या होता है 1/f डायोप्टर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है टू थिन lenses of focal length f1 and f2 are kept in contact. The combination acts as a thin lens of equivalent focal length. Equivalent focal length करे कि f1 एवं f2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में है। यह संयोजन एक ऐसे पतले लेंस के तरह व्यवहार करेगा, जिसकी समतुल्य फोकस दूरी होगी, तो बहुत आसान सवाल है। कर f1 एवं f2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में है। क्वेश्चन करा एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है, दोनों संपर्क में है। इसका f1 फोकस, इसका f2 है। अच्छी बात है। इस दोनों को मिला करके एक दूसरे के संपर्क में है। यह संयोजन एक पतले लेंस के तरह व्यवहार करेगा, जिसकी समतुल्य फोकस, यानी इसकी समतुल्य फोकस निकालना है। ऑप्शंस इसका नहीं दिए हैं, ऑप्शंस ऊपर में लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है f1 प्लस f2/2। दूसरा ऑप्शन है f1 इंटू f2/f1 प्लस f2। और तीसरा ऑप्शन है f1 प्लस f2/f1 प्लस f2। और डी नंबर ऑप्शन है f1 का स्क्वायर बाय f1 इंटू f2। तो अब इसलिए इसका समतुल्य फोकस निकालना है, तो 1/f। अगर यह लेंथ d डिस्टेंस पर रहता तो उसका फार्मूला अलग होता, सटा के है, इसलिए 1/f प्लस 1/f।
अगर यह दोनों d दूरी पर रहता तो माइनस होता d बाय F1 इंटू F2, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। बस इसको सॉल्व करना है। 1 बाय एफ इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे या जोड़ दो डायरेक्ट 1 1 2 2 बाय ये F1 है और ये F2 है, जुटेगा नहीं। एलसीएम ले लो F1 इंटू F2, F2 यहाँ चला आया प्लस F1। इस चीज़ को लिख सकते हैं, उल्टा दो इधर तो F ऊपर चला गया, ये भी उलट जाएगा। F1 इंटू F2 बाय F1 प्लस F2। तो ये कौन सा है? ये बी नंबर में है, तो बी नंबर हो गया। फटाक से लिखिए, जो करना है स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करना है। अब अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस ये कह रहा है व्हेन टू converging lenses of same focal length of f, same focal length f are placed in contact, then the focal length of the combination is, ध्यान देना, कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी, मतलब उत्तल लेंस। दो समान फोकस दूरी f वाले, समान फोकस दूरी f वाले अभिसारी लेंस को संपर्क में रखा गया है तो इस संयोजन की फोकस दूरी होगी, क्या होगी? फोकस दूरी इस संयोजन का। तो देखिए बहुत आसान है, ऑप्शंस आपके पास है। ए नंबर में f, बी नंबर में 2f और सी नंबर में f/2 और डी नंबर में है 3f। क्या होगा? तो सिंपल क्वेश्चंस का रहा है, यही है कॉम्बिनेशंस। कन्वर्जिंग मतलब होता है क्या? अभिसारी लेंस, मतलब यही अभिसारी है। यहाँ पर फोकस जो है इसका भी f है और इसका भी फोकस f दिया हुआ है, ये भी f ये भी f, दोनों को जुट जाएगा 1/f इज इक्वल टू 2/f। ये ऊपर चला जाएगा f, तो ये भी जाएगा ऊपर f/2, तो कितना हो जाएगा? f/2। गिर गया मिटाने वाला, f/2। जल्दी से नोट करो। तो बहुत आसान है, फटाक से लिखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट करे, देयर आर 3 lenses in contact
in contact having focal length 20 centimeter minus 30 centimeter and 60 centimeter, then focal length of this combination is focal length of this combination is तीन लेंसों को संपर्क में रखा गया है जिसकी फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर एवं 60 सेंटीमीटर है, तो इस संयोजन की फोकस दूरी होगी, क्या होगी वो निकालना है। ए नंबर ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, बी नंबर ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, सी नंबर में है 10 सेंटीमीटर और डी नंबर में है 20 सेंटीमीटर। तो निकालना है, सटा करके ही रखा है, यानी एक लेंस ऐसे है, दूसरा लेंस फिर सटा है, तीसरा लेंस फिर सटा है। ये F1 फोकस, F2 फोकस, F3 फोकस। तो आपके पास गिवन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। कांटेक्ट में जरा रहता है तो फार्मूला लगाते 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 और रहता तो और जुटते जाता। तो यहाँ पर लिखना है 1/f = 1/f1। F1 है 20 सेंटीमीटर, तो 20 दिए, प्लस F2 कितना है -30, तो दिए 1/-30 प्लस 1/f3 60, तो 60 दिए। अब इसको सबको जोड़ देना है। ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो एलसीएम ले लेंगे तो 60 एलसीएम आएगा, 20 या 60, 3 प्लस नहीं माइनस 23 दूना 60, 2 प्लस 60 है, कहाँ 60 है, कितना हो जाएगा 3 1 4 में 2 जाएगा 2 बाय 30 कट जाएगा तो 1/15। इधर भी f उल्टेगा उधर भी उल्टेगा, यानी f = कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इट इज योर आंसर। फटाक से वीडियो को पॉज करें और आंसर लिखें। थोड़ा फास्ट चलिए, सारा भार अपने टीचर पर ही नहीं दीजिए, कुछ अपने पर भी लीजिए। कोरोना मेरे लिए भी हुआ था, हमको भी फास्ट करना पड़ रहा है, अभी थोड़ा फास्ट होइए, समय बहुत कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चंस का अगला क्वेश्चन है ए बाइकॉन्वेक्स लेंस, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ एयर bubble in water will have या will behave in the same way as a। हिंदी समझना इसका, पानी में हवा का एक द्वि उत्तल बुलबुला, पानी में हवा का एक द्वि उत्तल बुलबुला
बुला, द्वि उत्तल बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा, इस प्रकार कार्य करेगा। जैसे एक ए नंबर कन्वर्जिंग लेंस, मतलब संतृप्तकारी लेंस। एक नया नाम सुने, कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है? उत्तल लेंस। उसी का को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उसी का एक नाम और सुन लो, यानी उत्तल लेंस को संतृप्तकारी लेंस भी कहते हैं हिंदी में। उत्तल लेंस को संतृप्तकारी लेंस भी कहा जाता है। बी नंबर डाइवर्जिंग लेंस, मतलब होता है अवसारी लेंस। और सी नंबर में है प्लेनो कॉनकेव लेंस, मतलब समतलावतल लेंस। और डी नंबर में है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। तो ध्यान देना है। कर रहे क्या? पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला द्वि उत्तल, पानी में हवा का एक द्वि उत्तल बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा जैसा अपसारी लेंस करता है। देखो कैसे, ये वाटर है, सपोज दैट ये वाटर है और इसमें डबल या बाइकॉन्वेक्स लेंस को रखे हैं। बाइकॉन्वेक्स लेंस नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस के तरह ही हवा का बुलबुला है। अगर इस तरह का रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा बुलबुला अगर रहेगा तो ऐसे बुलबुला का नाम क्या होगा? दोनों साइड उठा हुआ है, ऐसा जो एयर बबल है, ये एयर बबल आपका है बाइकॉन्वेक्स एयर बबल। ये कैसा है? बाइकॉन्वेक्स एयर बबल है। ये कैसा व्यवहार करेगा? तो ध्यान से देखिए, यह म्यू क्या हो जाएगा? यह डेंसर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 हो जाएगा, और ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1. अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चंस बनाए भी थे, ध्यान से देखिए। यही डेंसर और यह रेयर हो गया। कोई अगर उत्तल लेंस रहता है तो यह रे को मोड़ता है। क्या करता है? ये रे को मोड़ता है। काहे कि यह रेयर है और ये डेंसर। ये रेयर है और लेंस क्या था? डेंसर। तब मोड़ा। अब उल्टा हो रहा है कि यही डेंसर है और ये रेयर है। अगर रे जाएगा इसमें तो यह रे को फैला देगा, अगर रे जाएगा तो रे को फैला देगा, यानी यह डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। यानी पानी में उत्तल लेंस के तरह हवा का बुलबुला अगर रहेगा, उत्तल लेंस के आकार जैसा हवा का बुलबुला रहेगा, तो वह रे को मोड़ेगा नहीं, फैला देगा, मतलब डाइवर्ज करेगा। क्यों? इस सेब तो उत्तल जैसा है, लेकिन ये तो ग्लास का नहीं है, इसकी रिफ्रैक्टिव हवा का है। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और वाटर का 1.33, यानी यही डेंसर और यही रेयर हो गया। इसका मतलब यह मोड़ के न किरण को फैला देगा। तो इस तरह से इसको मिटाता हूं। अब अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं।
क्वेश्चंस है, पूछा है बिहार बोर्ड 2015 में, द ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसको हिंदी में प्रकाशिक रेशा या तंतु कहते हैं। तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो क्वेश्चंस ये है, आपको बताए थे हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कारण। मरीचिका क्यों बनता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में हवा का बुलबुला क्यों चमकता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। एकदम डायरेक्ट थ्योरी से आंसर है। ऑप्शन दिया है स्कैटरिंग मतलब होता है प्रकिरणन। बी नंबर में है रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन। और सी नंबर में है डिस्पर्शन मतलब क्या होगा? वर्ण विक्षेपण, जो कि अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, विक्षेपण। और डी नंबर में आपका है TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस तरह से किस पर डिपेंड करेगा? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अगला क्वेश्चन, A colored image is formed when white light rays pass through a thick lens because of प्रकाश की एक किरण जब मोटे लेंस से गुजरती है तो रंगीन प्रतिबिंब बनाने का कारण है। तो रंगीन प्रतिबिंब बनाने का कारण है। बनाने का कारण है। क्या कारण है? ए नंबर है रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? परावर्तन। बी नंबर में है रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? अपवर्तन। और सी नंबर में है क्रोमेटिक एबरेशन मतलब वर्णक विपथन या त्रुटि। पढ़ाए हैं ये सब। डी नंबर स्फेरिकल एबरेशन मतलब गोलीय विपथन। तो रंग में जो दोष आता है, अगर मोटा लेंस है तो वो जो इमेज बनाता है अगर रंगीन बना रहा है तो कलर वाला दोष है।
कैसा दोष है? कलर वाला दोष है, तो कैसा होगा? क्रोमेटिक एवर्सन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बस इसी तरह से आप लोग बने रहिए और तैयारी कीजिए ठीक से। ओके।